हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोज का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट देखो क्या है। 3 पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये 3 मार्क्स के हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से ये 20 इथेन 1,2 डायमाइन। ठीक है, यानी कि क्या है, फिर है डाई हाइड्रोक्सीडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, इसका हमें सिंपल फॉर्म में फॉर्मूला लिखना है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला में क्या है, ये सिंपल फॉर्म में दिया है 20 मतलब 2 इथेन 1,2 डायमाइन यानी कि EN है ना। कौन सा ग्रुप है, EN ग्रुप है, और 20 लिखा हुआ है मतलब कितने बार है, 2 बार है। ठीक है, फिर उसके बाद है डाई हाइड्रोक्सीडो। डाई हाइड्रोक्सीडो मतलब OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप है। हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सीडो है ना। ये कितने बार है, 2 बार है, तो इसको हमने 2 कर दिया। फिर उसके बाद है क्रोमियम 3, यानी कि यहां पर क्या हो गया, क्रोमियम हो गया हमारा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब सिंपल फॉर्म में देखो वैलेंसी तो 3 दिया हुआ है। ठीक है, क्लोराइड क्लोराइड है मतलब ये क्या होगा, Cl। बट कितना Cl होगा ये हमें फिलहाल तो नहीं पता है ना। कितना Cl होगा ये तो हमें नहीं पता फिलहाल। तो ये पता करने के लिए कितना Cl होगा हमें निकालना पड़ेगा कि नेट चार्ज कितने आ रहा है इसके ऊपर। तो अगर आप क्रोमियम के केस में चेक करो, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं। ठीक है, अगर क्रोमियम के चेक करो तो क्रोमियम का वैलेंसी हमें दिया हुआ है कितना, +3। ठीक है, EN तो न्यूट्रल है तो ये इसका कितना होगा, 0। OH का कितना होता है, -1 है, कितना 2, तो ये हो जाएगा कितना, -2। तो यानी कि कितना आ गया, +1। कितना आ गया, +1। तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, +1 है ना। नेट चार्ज कितना आएगा, +1 आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो इसके ऊपर कितना होना है, -1, तो यानी कि 1 क्लोरीन होना चाहिए। 1 क्लोरीन होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस बेसिस पे इसका जो हमें राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। दैट इज CrEn होल ट्वाइस OH होल ट्वाइस Cl। ठीक है, ये हमें इसका फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, आ जाओ बी पार्ट में आ जाओ। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है कि डज आयोनाइजेशन आइसोमर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिस्ट। इस कंपाउंड के लिए क्या आयोनाइजेशन आइसोमर जो है वो पॉसिबल है। देखो, अगर आयोनाइजेशन आइसोमर के बारे में बात करें, किसके बारे में, आयोनाइजेशन आइसोमर। तो आयोनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होता है किसके साथ, तो ये होता है काउंटर आयन के साथ। किसके साथ होता है, काउंटर आयन के साथ। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो तो काउंटर आयन आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना। ये जो है, ये अगर आप देखो Hg जो कि एक मेटल है, और मेटल जो होता है वो कभी भी काउंटर आयन की तरह काउंट नहीं होता है। ठीक है, काउंटर आयन की तरह मेटल जो है कभी भी यूज नहीं होता। नॉन मेटल अगर रहता, ठीक है, कोई एनायन रहता तो हम लोग कंसिडर कर सकते थे, बट यहाँ पर क्योंकि मेटल है, ठीक है, तो ये काउंटर आयन की तरह वर्क नहीं करेगा। तो सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे, नो। जस्टिफाई और आंसर लिखा है तो लिख देंगे सिंपल फॉर्म में कि आयोनाइजेशन आइसोमर आर पॉसिबल बाय द एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, है ना। एक्सचेंज ऑफ लिगेंड जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, SCN है जो कि मोनोडेंटेट लिगेंड आपको देखने को मिल रहा है विथ काउंटर आयन ओनली एंड नॉट बाय एक्सचेंज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। सी पार्ट में आओ। सी पार्ट में क्या दिया है, इज द सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस अ लेविस एस और लेविस एसिड और लेविस बेस, है ना। ये लेविस एसिड होगा या लेविस बेस होगा। ठीक है, तो अगर सेंट्रल एटम देखो, है ना, किसके बारे में बात किया गया, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में दिया गया है। तो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर देखने को मिलता है ना। डोनर नहीं बल्कि क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। जैसे ऊपर वाला ही एग्जांपल तुम ले लो ना। ऊपर वाला ही एग्जांपल क्या था, इसको लिख दूं मैं एग्जांपल में तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था Hg, है ना, CO, फिर उसके बाद दिया है SCN होल 4, है ना। ये हमें 4 देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है सेंट्रल मेटल एटम जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या होता है कि ये होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो होते हैं लेविस एसिड। क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। अगर ये डोनर होता तो फिर उस केस में ये लेविस बेस होता, बट ये आंसर क्या होगा इसका, लेविस एसिड। और रीजन अगर आपसे पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन, तो सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन कर दोगे, इट इज बिकॉज द सेंट्रल मेटल एटम इज द इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।